नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। जुड़िए, संडे आप बना रहे होंगे और संडे की सुस्ती दूर करते हैं। 4:04 होने को है और इस वक्त की बड़ी चर्चा लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। हिमाचल प्रदेश में इस बार महिलाओं की सरकार होगी। जी हाँ, महिलाओं की सरकार। काफ़ी चर्चाएं पहले भी रही बीच में कि कोई महिला मुख्यमंत्री आ सकती है। उसके बाद अभी भी चर्चाएं लगी हैं, जिस तरह से एक दल विशेष के लोग एक घर विशेष की ओर को जो है प्रस्थान कर रहे हैं, उससे भी चर्चाएं हैं। कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बनाई गई थी, उसके बाद से भी ये चर्चाएं थी कि क्या कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री बनाएगी या नहीं बनाएगी। उधर बीजेपी में भी चर्चाएं थी कि कहीं कोई महिला मुख्यमंत्री बन के आएगी या नहीं आएगी। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं और ये कहावत भी अपनी जगह है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में किसी भी सरकार के पीछे अब महिला होगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो डाटा है हमारे पास, उसको हमने स्टडी किया है, वो साफ बताता है कि इस बार वही सत्ता में आएगा जिसे मातृशक्ति, जिसे महिला शक्ति ने आशीर्वाद दिया होगा। इसकी अपनी वजह है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में 55,92,828 वोटर थे और इनमें से 76% ने अपना वोट कास्ट किया गया है। इस टोटल नंबर ऑफ वोटर में से 28,54,945 मेल थे और 20 लाख जो है 27,37,845 जो थी वो महिलाएं थी, यानी महिलाओं की संख्या कम थी। लेकिन पिछले हमने आपको कई जो चुनाव थे उनका आपको डाटा बताया था। 2012 से लेकर जो है हमने आपको 2017, 12 और 2003 ऑनवर्ड के हमने आपको जो है आंकड़े दिखाए थे और वो आंकड़े यही बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की जो भागीदारी है पोलिंग में वो ज़्यादा है। लेकिन इस बार तमाम रिकॉर्ड टूटे हैं। महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा 4.4%, इसीलिए हमने 4:04 का समय चुना इस बुलेटिन के लिए। तो 4:04 के ये ऊपर हमने ये बुलेटिन शुरू किया और 4.04% वोट ज़्यादा डाले महिलाओं ने। कुल मिला के वोट है 82,301। कम लग सकते हैं, लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे आप और आगे आंकड़ों में चलेंगे तो आपको लगेगा कि हम जो कह रहे हैं कि उसी की सरकार बनेगी जिससे महिलाओं का आशीर्वाद मिलेगा, तो वो बात कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो ऐसा ही होगा। दरअसल 42 सीटें ऐसी हैं जहां महिलाएं सीधे सीधे डिसाइडिंग फैक्टर हैं। 42, 68 में से 42 सीटें, आधी भी नहीं, 42 सीटें। और इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि महिलाओं की भूमिका कितनी रहने वाली। ये अलग बात है कि कुल मिला के इस बार 15 ही महिलाओं को टिकट दिया गया। 24 टोटल चुनाव लड़ रही थी, जिनमें से 9 जो थी वो इंडिपेंडेंट थी और बाकी टिकट पे थी। बीजेपी ने 6 महिलाओं को टिकट दिए थे, कांग्रेस ने 3 को और 6 को दी थी आपने, एक को राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने। 16 महिलाओं को जो है टिकट मिला था पार्टी का और बाकी जो 8 महिला थी वो इंडिपेंडेंट लड़ रही थी। लेकिन अगर आप आंकड़ों की बात करें तो 42 सीटों पे महिलाएं सीधे सीधे डिसाइड करती हैं। उनमें से भी कई जगह महिलाओं की पोलिंग का प्रतिशत या महिलाओं की पोलिंग का डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि सीट अगर महिलाओं ने तय कर लिया कि किसको देनी है तो फिर कोई और ले ही नहीं सकता। टॉप 5 टॉप कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिला वोटरों वाली जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें जो सीट्स हैं उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन एक एक करके तमाम दूसरे आंकड़ों पे भी आएंगे। अगर हम बात करें 16 में 53,000 महिला मतदाता हैं। सबसे ज़्यादा मतदाता 16 में है, 1 लाख से अधिक, 1,04,000, उनमें से 53,000 महिला मतदाता हैं। 50,000 की महिला वोटर संख्या वाली दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जोगिंद्रनगर है। इसके बाद जवाली है 49,668, लगभग इसको भी 50 मान लीजिएगा। सराज में 40,741 महिलाएं हैं। अर्की में 47,028 महिलाएं हैं। नदौन में 47,163 महिलाएं और सरकाघाट में 46,054 महिला मतदाता हैं। ये आप टॉप की मैंने 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज आपको बता दी जहां महिलाएं बहुत ज़्यादा संख्या में है। लेकिन इसके अलावा 42 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां महिलाएं संख्या में है, अधिक संख्या में। इस बार की अगर पोलिंग परसेंटेज की बात करें तो 28,54,945 पुरुष वोटरों में से सिर्फ 20,19,182 ने वोट दिया, जबकि 27,37,845 महिलाओं में से 21,01,483 महिलाओं ने वोट दिया, यानी 82,301 महिलाओं ने अधिक मतदान किया है पुरुषों के मुकाबले। और जो टॉप कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जोगिंद्रनगर में महिला और पुरुष मतदाताओं के वोट जिन्होंने किया उनके बीच का अंतर है 8,189, 8189। 8,189 महिलाओं ने ज़्यादा मतदान वहां पे किया है। आप सोच सकते हैं कि महिलाओं का इसमें से आधा भी उधर को गया होगा तो जोगिंद्रनगर की सीट वही जीतेगा जिसे महिलाओं ने वोट दी है। और जोगिंद्रनगर की सीट इतने बड़े अंतर से
नहीं छूटी, 8,000 के अंतर से वर्षों से नहीं छूटी है, पिछली बार भी 6,000 से ही छूटी थी। 16 में 6,276 अंतर है पुरुष और महिला मतदाताओं में। 6,276 महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट दिया और ये 10.52% है टोटल वोटिंग का परसेंटेज का, अगर आप देखें। इसी तरह जयसिंहपुर में 11.83% महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा 11.83% महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले। संख्या बनती है वोटों की 6,048, महिलाओं के वोट 6,048 ज्यादा पड़े हैं पुरुषों की बनिस्बत। बड़सर में 6,035, बड़सर को लो वोटिंग कंस्टिट्यूंसीज में चिन्हित किया गया था। इस बार बहुत ज्यादा प्रयास हुए वहां पे वोटिंग बढ़ाने के और नतीजे आपके सामने। महिलाओं ने वहां पुरुषों के मुकाबले 6,035 वोट अधिक डाले हैं। भोरंज भी पीछे नहीं है, महिला की टिकट भले वहां पे कट गई थी, एक पार्टी विशेष महिला विधायक की जो सिटिंग थी महिला विधायक थी, उनकी टिकट कट गई थी, लेकिन 5,882 ज्यादा मतदान जो है वहां महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा में किया है। नदौन में भी 5,536 महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा मतदान किया है। और सुजानपुर में पुरुषों की अपेक्षा 5,613 महिलाओं ने अधिक वोट डाले हैं। अगर बात करें सरकार घाट की तो 5,404 महिलाओं ने वोट डाला है, ज्यादा 5,404 ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला है और ये पुरुषों के मुकाबले 5,404 का अंतर उसमें है। ये तो वो सीटें थी जहां 5,000 से लेकर 8,000 के बीच का फासला था। ये कुल मिला के जो है 8 सीटें थी। 12 सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटर्स ने 3 से 5,000 ज्यादा वोट किया है, पुरुषों के मुकाबले 3 से 5,000 ज्यादा वोट किया। यहां भी महिलाएं डिसाइडिंग है। जैसे बैजनाथ में पुरुषों के मुकाबले 4,962, लगभग 5,000 महिलाओं ने, जो 10% 10.5% बनता है, ज्यादा वोट किया। ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा ओवरऑल अगर वोटिंग परसेंटेज देखेंगे महिलाओं की है, जो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है, वो 12.52%। यहाँ 4,856 वोट ज्यादा डले हैं महिलाओं के पुरुषों के मुकाबले। ज्वाली में माफ कीजिएगा 4,477 वोट ज्यादा पड़े हैं महिलाओं के पुरुषों के मुकाबले। धर्मशाला में धर्मपुर में पुरुषों के मुकाबले 3,985 महिलाओं ने अधिक वोट डाला है। देहरा में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के जो वोट हैं वो 3,923 हैं, ये ज्यादा हैं, 3,923 ज्यादा हैं, ये 8% है। फतेहपुर में भी पुरुषों की अपेक्षा 3,638 महिलाओं ने वोट डाला है। और हमीरपुर में भी पुरुष मतदाताओं से महिला मतदाताओं ने ज्यादा बाजी मारी है। उन्होंने ज्यादा महिलाएं जो वोट करने वाली थी उनकी संख्या थी 3,520। ये डिफरेंस था महिला और मेल वोटर का। नगरोटा बगवा मेल फीमेल वोटर का जो डिफरेंस था वो फीमेल्स के वोट ज्यादा थे, 3,489, ये नगरोटा बगवा का है। पालनपुर में 3,381 महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाला। इसी तरह शाहपुर में पुरुषों के मुकाबले 3,334 महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया। और बात हम हरोली की करें तो वहां भी पुरुषों के मुकाबले वोट डालने वाले महिलाओं की संख्या 3,180 अधिक है और घुमारवीं में यह संख्या 4,639 है। तो इस तरह से 12 सीटें ऐसी हैं ये जहां पे 3 से 5,000 का मतदान महिलाओं ने ज्यादा किया है पुरुषों के मुकाबले। जाहिर है ये सीटें भी वहीं जाएंगी जहां महिलाएं चाहेंगी या उन्होंने चाहा होगा। महिलाओं ने अब क्योंकि सबने वोट डाल दिया है तो जहां उन्होंने चाहा होगा वहीं जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें ऐसी सीटों की जहां पे 2,000 प्लस महिला वोटर्स की जो वोट कास्ट हुई है 2,000 प्लस ज्यादा हुई है, 2,000 से अधिक महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 2,000 से अधिक महिला वोट पड़े हैं, वो है मंडी। यहां महिला वोट पुरुषों के मुकाबले 2,576 अधिक पड़े हैं। जसवा में महिला वोट पुरुषों के मुकाबले 2,592 2,592 ज्यादा पड़े हैं। झंडूता में भी पुरुषों के मुकाबले 2,464 वोट महिलाओं के ज्यादा पड़े हैं। बल में भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के वोट 2,586 ज्यादा पड़े हैं। और बिलासपुर में भी 2,111 वोट महिलाओं के पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पड़े हैं। कुटलहड़ में 2,910 ये संख्या है और भटियात में 2,513 ये संख्या है। ये 2,000 प्लस वाले हमने आपको बताई सीटें जहां पे इनकी संख्या 7 है। तो ये होगी 8 और 12 20 और 7 27 42 सीटों का टोटल हम आपको आंकड़ा देने वाले हैं। इसी तरह से 1 और 2,000 के बीच की जो सीटें हैं, 1,000 और 2,000 के बीच की जो सीटें हैं उनका भी हम आपके साथ जो है वो डाटा साझा करेंगे। और ये डाटा जो है ये ऊना का है। ऊना में 1,970 वोट महिलाओं के अधिक है पुरुषों के मुकाबले। चिंतपूर्णी में भी 1,530 फीमेल वोट ज्यादा हैं मेल वोट के मुकाबले। नाचन में 1,669
माफ कीजिएगा 1679 वोट ज्यादा पड़े हैं महिलाओं के बनिस्बत पुरुषों के वोटों की। गगरेट में यह संख्या 1992 है, 1992 है, और डलहौजी में 1625 यह संख्या है। ये ओवरऑल 32 सीटें ऐसी हैं जहां महिलाओं के वोट 1000 से लेकर 8000 तक ज्यादा पड़े हैं। इसके अलावा 10 सीटें ऐसी हैं जहां महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 1000 वोट महिलाओं के ज्यादा डले हैं। यानी अगर ये सीटें 1000 के बीच में डिसाइड हुई तो यहां भी महिलाओं का पूरा वर्चस्व नजर आएगा। तो 42 सीटें ऐसी, 32 तो सीधी ऐसी जो लग रहा है कि छूट जाएंगे, लेकिन 42 सीटों पर महिला मतदाताओं का प्रभाव ज्यादा, क्योंकि 4.4% वोट इस बार उन्होंने ज्यादा डाला है। डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज फीमेल वोटर्स की जो रही है मेल वोटर्स के मुकाबले, वो कांगड़ा में 9% है। वहां पर 5 लाख महिलाओं ने वोट डाला है, जबकि पुरुषों ने वोट डाला है 4,40,000, 8 पुरुषों ने। ऊना में 7% फीमेल वोट ज्यादा है मेल वोट की मुकाबले, और मंडी में भी 5% फीमेल ने ज्यादा वोट किया है बनिस्बत की मेल वोटर्स के। ये आंकड़े हैं इस तरह से। और अब हम बात उन कंस्टिट्यूंसी की भी कर लेते हैं जहां महिलाएं प्रमुखता से चुनाव लड़ रही थी, प्रमुख पार्टियों की उम्मीदवार थी या प्रमुखता से चुनाव लड़ रही थी। जैसे डलहौजी में आशा कुमारी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वो चुनाव लड़ रही थी। यहां पे पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं ने ज्यादा मतदान किया और वो संख्या है 1625। पिछली बार डलहौजी की सीट जो है वो 556 वोटों से छूटी थी, तो 1625 महिलाओं ने इस बार वहां ज्यादा मतदान किया है। किधर जाता है किधर नहीं, लेकिन जिधर भी जाएगा वो डिफरेंस डालेगा। मंडी में जहां चंपा ठाकुर लड़ रही थी चुनाव कांग्रेस के टिकट पर, वहां पे भी पुरुषों के मुकाबले 2576 वोट महिलाओं के ज्यादा पड़े हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है। शाहपुर से सिटिंग मिनिस्टर सरवीन चौधरी लड़ रही थी, वहां भी महिला वोटों की संख्या पुरुष वोटों के मुकाबले 3334, 334 जो है वो ज्यादा है। इंदौरा में इंदौरा में भी सिटिंग एमएलए लड़ रही थी रीटा धीमान, लेकिन वहां 1300 वोट कम पड़े हैं पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के। इसी तरह रोडू में पिछली ही बार बीजेपी ने जिन्हें टिकट दिया था शशि बाला, वही लड़ रही थी इस बार भी। दूसरी ओर कांग्रेस के मोहनलाल ब्राक्टा थे, वहां पे भी 2500 कम वोट पड़े हैं महिलाओं के पुरुषों के बनिस्बत। ये मैं आपको उन सीटों का डाटा दे रहा हूं जहां महिलाएं लड़ी। बड़सर में महिला को टिकट दिया था माया शर्मा को बीजेपी ने, मुकाबले थे इंद्ररथ लखनपाल कांग्रेस के, और यहां महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो पुरुषों से ज्यादा थी, और वो थी कुल मिला के 6035 वोट महिलाओं के ज्यादा पड़े। यहाँ पे पछाद में आमने सामने दोनों प्रमुख पार्टियों में महिलाएं थी, रीना कश्यप और दयाल प्यारी, और यहाँ पे जो पुरुष वोटर हैं उन्होंने ज्यादा वोट डाला है। 3092 महिलाओं ने कम वोट डाला है यहाँ पे। तो ये जो है ये चंबा में भी 500 वोट कम पड़े हैं। वहां पे 2 महिलाएं थी, एक को टिकट दिया गया फिर वापस ले लिया, फिर दूसरी को दिया, तो जिसको टिकट दिया फिर जिसका वापस लिया था वो भी खड़ी हो गई थी, तो वहां पे भी 2 महिलाएं मुकाबिल थी एक दूसरे के। तो ये जो है इस तरह से ये डाटा आपके सामने है, और पूरा क्रक्स यही है कि 42 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 1 से 8000 तक का फर्क जो है महिला वोटरों ने इस पर डाला है। और इसमें 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां 5 से 8000 महिला वोट ज़्यादा डले हैं, और 12 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां 3 से 5000 महिला वोट ज़्यादा डले हैं पुरुषों की बनिस्बत। 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां 2 से 3000 वोट ज़्यादा डले हैं महिलाओं के। 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां 1500 से 2000 के बीच वोट ज़्यादा डले हैं महिलाओं के, और 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां 1000 से 1500 के बीच जो है वोट ज़्यादा डले हैं महिलाओं के। तो ये स्थितियां इस तरह से थीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस बार वही जीतेगा, वही उसी की सरकार बनेगी जिसे महिलाओं ने चाहा होगा। तमाम ये चीज़ें निश्चित तौर से पार्टियों के भी ध्यान में थी, इसलिए उन्होंने महिलाओं के लिए किसी ने विशेष संकल्प पत्र जारी किया था, किसी ने पहले ही कुछ सोप्स दे दी थे महिलाओं के लिए, किसी ने बाद में सोप्स देने की बात करी कि हम जीतेंगे तो आपको प्रतिमाह 1500 रुपये देंगे। ये कांग्रेस का वायदा था। बीजेपी ने 50% छूट दे दी थी बसों के किराए में पहले ही, लेकिन वो सरकारी बसों में थी, प्राइवेट वाले अभी भी नहीं दे रहे कई जगह पे। और इसके अलावा संकल्प पत्र में भी कई चीज़ें बीजेपी ने करी थी कि लड़कियों को जो मेधावी छात्राएं 10+2 वाली 10th से ऊपर वाली उनको स्कूटी देंगे, और जो 5th और 10th के बीच में उनको साइकिल देंगे। इस तरह के कई वायदे आए थे। 10 पॉइंट से बीजेपी के संकल्प पत्र में कांग्रेस ने 2-3 मुख्य घोषणाएं करी थी, जिनमें पेंशन वाला मामला जो था, महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये का मान देने वाला, वो ज़्यादा था। लेकिन अगर हम पे अब ये भी जानना जरूरी होता है कि ये जो फर्क है 8000 का फर्क, 6000 का फर्क तो बहुत होता है, इसमें तो सीधा डिसाइडिंग हो जाता है। लेकिन वैसे देख लेते हैं, अगर पिछले चुनाव की बात करें 2017 में, तो ऐसी 16 सीटें थी जो बिल्कुल क्लोज कॉन्टेस्ट में फंसी थी।
एक सीट किन्नौर की 120 वोटों से गई थी, किन्नौर में 120 वोटों से डिसाइड हुई थी। बड़सर की सीट 439 वोट से डिसाइड हुई थी और डलहौजी की सीट 556 वोटों से डिसाइड हुई थी। इसके अलावा जो है सोलन की सीट 671 वोटों से डिसाइड हुई थी। 11 सीट ऐसी थी जो 2000 से कम वोटों से डिसाइड हुई थी। ऐसी स्थिति में अगर 42 सीटों पे महिला मतदाताओं की संख्या 1000 से लेकर 8000 पुरुषों के मुकाबले में अधिक है तो आप सोच सकते हैं कि इसीलिए हमने हेडिंग दिया कि इस बार महिलाओं की सरकार बने। ये पूरा लबोलवाब था, किसकी बनती है सरकार, किसकी नहीं बनती है, क्या कोई महिला मुख्यमंत्री ही बन जाती हैं, ये भी भविष्य के गर्भ में है। कितनी महिलाएं जीत कर आती हैं जिनको पार्टियों ने टिकट दिया था। बेसिकली तो 6 और 3 9 ही टिकट मुख्य माने जा रहे हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट्स में भी एक जगह पे महिला प्रत्याशी जो हैं ठोग में, उनके बारे में चर्चाएं हैं कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, किसका कितना अच्छा है ये वक्त बताएगा। लेकिन इन में से, इन 24 महिलाओं में से जो कुल मिला के 412 में से लड़ रही हैं, 388 पुरुष हैं, 24 महिला हैं, इन 24 महिलाओं में से कितनी जीत के आती हैं, कितनी पार्टी के टिकट पर जीत के आती हैं, कितनी इंडिपेंडेंट जीत के आती हैं, ये भविष्य के गर्भ में 1957 में घेड़वी से पहली बार महिला विधायक चुन के आई थी और वो इंडिपेंडेंट जीत के आई थी। इसलिए किसी भी हाल में मातृशक्ति कम नहीं है। आधी दुनिया के पास पूरी ताकत है और पूरी ताकत से अगर इन्होंने वोट किसी एक साइड को डाले होंगे तो ये 42 सीटें तो भैया यही डिसाइड करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल आपके मैं नहीं ले पाया, शाम को लेंगे 8:55 पे शाम को लेंगे।